ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी में भारतीय संविधान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी लोगों को पता है कि हमारी भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है दोस्तों, और इस सीरीज के 20 क्वेश्चन, बहुत अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए 20 क्वेश्चन से ऊपर 40 क्वेश्चन तक, यानी टोटल जो हमारे पास हो जाएंगे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उन 40 क्वेश्चन की सीरीज को हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें खास। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट, एसएससी जीडी और एसआई के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में 4 स्तंभ हैं, ठीक है, और उन 4 स्तंभ में से पूछ रहे हैं कि आपको इनमें से चतुर्थ स्तंभ कौन सा होता है, ठीक है। तो पहले स्तंभ की बात करें तो पहले स्तंभ पे आता है हमारा कार्यपालिका, ठीक है। दूसरे स्तंभ पे आता है विधायिका, और तीसरे स्तंभ पे रहता है हमारा न्यायपालिका, और चतुर्थ स्तंभ की बात कर लेते हैं तो चतुर्थ स्तंभ पे रहता है हमारा ऑप्शन डी, प्रेस तथा समाचार पत्र, यानी कि 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या है नेक्स्ट, यानी 22 नंबर पे आ गए हम। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद कौन सा वह अनुच्छेद है इसमें राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो आर्टिकल 40 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है, ठीक है। यानी कि 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर देखने को मिलेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 23। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। और 2 स्तरीय समिति की बात करें तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था, 2 स्तरीय के, ठीक है। 2 स्तरीय की बात की जाए तो ये अशोक मेहता द्वारा 2 स्तरीय समिति की गठन का बात यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो फिलहाल में 23 का जो आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है, ठीक है। यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति हमको निर्वाचित होना है तो कम से कम कितनी आयु एक व्यक्ति की होनी चाहिए? तो 35 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाए, यानी 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है, यानी 24 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? मतलब उनके पक्ष में कोई भी और खड़ा नहीं हुआ था, यानी कि सिंगल वो व्यक्ति खड़े हुए थे। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वह व्यक्ति थे जिनके विरोध में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ था? तो 25 का आंसर सी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था, यानी ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 25 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी 48 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं 48वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर समय से पहले वो अपने आप त्यागपत्र देना चाहे तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। यानी कि 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 28 पे चलते हैं। कह रहे हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, वह राज्य संचालित होता है। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है किसी भी राज्य में जब वहाँ की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री विफल हो जाते हैं सरकार चलाने में, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लगाने का तात्पर्य होता है कि वहाँ के राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, यानी 28 का डी बिल्कुल सही आंसर होगा। राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन किया जाता है तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 29। कहना राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा वो होते हैं 12 सदस्य।
12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में अगर राज्यसभा में बात कर ली जाए तो 250 सीटें उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जिसमें से प्रेजेंट में जो सदस्य हैं वो है 245। इस समय 200 सदस्य हैं राज्यसभा में, ठीक है। इसमें से 12 सदस्य जो मनोनीत किए गए हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए गए हैं भाई? वो किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी के 233 जो सदस्य हैं वो चुनकर आते हैं, ठीक है। अब 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो 4 क्षेत्रों में मनोनीत करता है। तो वो 4 क्षेत्र कौन है, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कह सकते हो या सभापति भी कह सकते हो। तो 30 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संसद किससे बनती है? तो संसद किससे बनती है, यानी संसद किन किन लोगों से मिलकर बनती है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होती है और लोकसभा भी होती है। यानी कि एक संसद के लिए तीनों लोगों का होना जरूरी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट 32 पर बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 32 यानी 32 क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। संविधान 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है, आर्टिकल 356 में है आपका वित्तीय राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, यानी 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में अब तक राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? तो अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, यानी कि ऑप्शन 34 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, लेकिन अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, ठीक है। तो डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं, कोटा राजस्थान से चुनकर आते हैं और बीजेपी पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष न्यूनतम आयु है लोकसभा के निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्या ना, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी संशोधन कहते हैं, 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता नाम के 3 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, यानी कि 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 पर बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ऑप्शन 39 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।